बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ बैंकिंग से किया और इसके साथ साथ तकरीबन पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को देखने के लिए निकल गए और पूरी दुनिया को इन्होंने देखा और उसके बाद वापस आए और आज कैसी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सारी ज़िंदगी जॉब की, ये जॉब और बिज़नेस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं। आज की हमारी नई नस्ल को जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, इसके साथ साथ तालीम और स्किल, इसके अंदर वो क्या फ़र्क समझते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं। आज के मौजूदा तलीमी निज़ाम से आया ये मुतमिन है कि जो हमारे बच्चों को तालीम दी जा रही है वो सही खतूत पर दी जा रही है। तो सबसे पहले मैं जनाब चीमा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हम इसके साथ करेंगे। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में बताइए। जी, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है, मैं बिलोंग करता हूँ चीचा वतनी से, और उसके बाद मैंने बेसिकली LLB किया हुआ है फ्राम लॉ कॉलेज लाहौर से। उसके बाद मैं कोई बिज़नेस के सिलसिले में हो गया। उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपना शुरू कर सर्विस कर ली, जॉइन कर लिया बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक मैंने जॉइन किया एज ग्रेड 3 ऑफिसर। बैंक में ही क्यों आप आए? क्योंकि आपका एक ज़िम्मेदार घराने से तल्लक था, तो आपने बैंक को ही क्यों ज्वाइन किया? मैं इतना बड़ा ज़िम्मेदार नहीं था, मेरे वालिदैन जो थे इतने ज़िम्मेदार बड़े नहीं थे, जिससे कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना सर्विस की जाए। सर्विस मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सर्विस जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। सिर्फ ज़िम्मेदार करना नहीं चाहिए, आदमी को सर्विस ज़रूर करनी चाहिए, जिसके अंदर एटिकेट्स मैनर्ड बंदा बनता ही इस सूरत में है कि जब बंदा सर्विस करता है, अदरवाइज़ मैनर्ड नहीं बन सकता। आपने सबसे पहले कौन से बैंक को ज्वाइन किया? मैंने MCB को ज्वाइन किया 1975 में, तो मैंने 37 ईयर्स वहाँ पे गुजारे और एज वाइस प्रेसिडेंट मैं वहाँ से बतौर जोनल चीफ रिटायर हुआ। उसके बाद मेरी कारकर्दगी या जो थी उसके अंदर बैंक ने मुझे श्रीलंका भेजा, उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद मुझे मलेशिया भेजा, उसके बाद मैंने शेंजन वीज़े के तहत एंड ऑफ द वर्ल्ड भी देखा है, जाके नॉर्वे से आगे 8 घंटे का सफ़र है, वहाँ भी गया हूँ। बुखारा शरीफ भी गया हूँ, उज़्बेकिस्तान भी गया हूँ, काफ़ी ममालिक में गया हूँ ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। उसके बाद मैंने 3.5 साल नौकरी की है अपना JS बैंक में। 3.5 साल के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ परफॉर्मेंस ही उन्होंने मुझे लिया था, मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए, प्रीवियस जो परफॉर्मेंस थी। उसके बाद उन्होंने मुझे 3.5 साल में उधर रहा हूँ। 3.5 साल के अंदर मैं 7 ममालिक में बैंक की तरफ से विज़िट किया है। उसके अंदर मलेशिया है, श्रीलंका है, स्वीडन है, और उसके बाद अपना क्या नाम लेते हैं, दुबई है, और एक दफ़ा फिर मुझे उन्होंने हज पे ऊपर भी भेजा है। चीमा साहब, माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी इतनी बेहतर रही कि एक बैंक मजबूर हो गया कि जो कैलेंडर जो था ईयर का उन्होंने लॉन्च करना था उस पर आपकी पिक्चर लगाई गई। इसकी क्या वजह क्या थी? क्यों उन्होंने आपको सिलेक्ट किया उसके लिए? मेरी परफॉर्मेंस इस तरह थी कि आई वाज पोस्टेड एज जोनल चीफ एट मियाँ वाली, जिसके मेरे अंदर ज़िला बखर आता था, ज़िला खुशाब आता था और ज़िला मियाँ वाली आता था। मैंने 3 साल लगातार MCB में टॉप किया पूरे पाकिस्तान में, तो उस वजह से उन्होंने मुझे ऑन बिहाफ ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो मुझे फिर उन्होंने एक कैलेंडर इशू किया अपना सालाना, तो उन्होंने ऑनररी तौर पर मेरी फ़ोटो उसके ऊपर लगाई, जो कि मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है। चीमा साहब, आपने पाकिस्तान के कल्चर को देखा, पूरी दुनिया के कल्चर को देखा, आया कि आपने क्या महसूस क्या यानी डिफरेंस क्या महसूस किया पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में? मेहनत का जी कोई मुतबादल नहीं है। पूरी कौम में हैसल कौम जो है ना जी, लथार्जिक एटीट्यूड की वजह से हम जो पीछे रह गए हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। वरना मतलब ये है कि हमारे पास ज़राए भी बहुत हैं, रिसोर्सेज मुल्क के अंदर बहुत हैं, ज़री सोर्सेज बहुत हैं, कि प्रैक्टिकल
जितनी देर तक आदमी लाइफ नहीं करता नहीं उतनी देर तक कोई काम नहीं चल सकता। यानी प्रैक्टिकल नहीं करता उस वक्त तक कोई काम नहीं चल सकता। चीमा साहब, आज के दौर के अंदर मैंने देखा है कि बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स खुल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, तालीम नहीं, स्किल सीखना चाहिए। आप तालीम और स्किल, इसके अंदर क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आया हमारे बच्चों को ये स्किल सीखना चाहिए या तालीम की तरफ ही जाना चाहिए? बेसिक तो तालीम ही है, लेकिन स्किल जो है इसका कोई मुतबादल नहीं है। और इसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ कि हमारे वज़ीर आला रहे हैं ग़ुलाम हैदर वाई साहब। हाँ जी, वो सिंपल ही वाज मैट्रिकुलेट पर्सन, तो लेकिन ही स्टूड एज वज़ीर आला। तो वो जब वज़ीर आला बने तो उस वक्त तो मैं मियाँ चन्नू में मेरी पोस्टिंग थी। प्रैक्टिकली मैंने वहाँ जाकर देखा, उन्होंने चन्नू छोटा सा एक शहर है, उसके अंदर कोई 17 के करीब उन्होंने स्कूल खोले हुए हैं जो स्किल के बारे में हैं। सही। और उन्होंने जितने भी स्कूल खोले हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी स्कूल खोले हैं वो सारे डोनेशन के ऊपर खोले हैं। बाहर से डोनेशन ली हैं और मुल्क से ली हैं, और उसकी वजह से आज चन्नू जो है वो इम्प्लीमेंट्स जितने भी बनते हैं, ज़रियालात जितने बनते हैं, और भी जितनी चीज़ें बनती हैं, सबसे ज़्यादा छोटे शहरों में मियाँ चन्नू में बन रहे हैं। और लोग बड़े खुशहाल हैं, और वो तालीम अपनी जगह उन्होंने की हुई है। वो मैट्रिक जब कर लेते थे उसके बाद उनको स्किल जब उनको आ जाती थी तो उनके अंदर तो वो अपना काम शुरू कर देते थे। चीमा साहब, आप बैंकर रहे हैं, लेकिन आज के दौर के अंदर ऑनलाइन बिज़नेस का, डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा रवाज आ गया है। पहले फ़िज़िकल मार्केटिंग होती थी, आजकल डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उस पर सारी चीज़ें आ जाती हैं। आया कि आप क्या समझते हैं कि हमें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए या फ़िज़िकल मार्केटिंग की तरफ ही रहना चाहिए? नहीं, डिजिटली जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में कि अभी एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, जिसकी वजह से हम वो डिजिटल पे जा नहीं रहे सारा सिलसिला। चीमा साहब, माशाल्लाह आपकी पूरी जो ज़िंदगी है, यानी कि पूरी प्रैक्टिकल लाइफ बैंकिंग में गुजरी, तो मैं क्योंकि आपके पास बैठा हूँ, मैं चाहूँगा कि हमारे वो नौजवान जो बैंक के अंदर जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मशवरा दें कि जो जॉब हासिल करना चाहते हैं उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसी तालीम की ज़रूरत होती है, उनको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, किस तरह वो बैंक में जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैंक में जाना चाहते हैं। तो ये आपकी वजह से एक अच्छी अवेयरनेस जाएगी उन लोगों के लिए कि जो बैंक में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो वो किस तरह बैंक में जॉब हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो एजुकेशन जो है ना, फिनंशियल एजुकेशन हासिल करें, मतलब BCom करें, MCom करें, BBA करें। ये जब तालीम हो जाएगी उनकी तो देन मतलब ये कम टू बैंक में अप्लाई करें। ऐसा अदारा बैंक ऐसे हैं, इस वक्त हमारे मुल्क में 67 बैंक्स हैं टोटल, जो कि पहले 5 होते थे। जब हम जवानी में थे तो उस वक्त 5 ही होते थे। तो अभी बड़ी मेहरबानी की है स्टेट बैंक ने पहले कि भाई हर बैंक जो है दूसरे बैंक को ले सकता है, शिफ्ट हो सकता है बंदा, जिसको स्विच ऑफ कहते हैं। तो वो स्विच ऑफ होकर दूसरे बैंक में जा सकता है। लेकिन पहले ये नहीं होता था, पहले 5 बैंक थे, जहाँ भर्ती हो गए वहीं पे रहना मरना पड़ता था। तो अब ये है कि वो आदमी को मैक्सिमम मेहनत करनी चाहिए बैंक के अंदर, मुख्तलिफ तरीके से डिपॉजिट कलेक्ट करें, जिससे बैंक की वर्थ जो है ना वो बेहतर हो। जब वर्थ बेहतर होगी उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, बैंक भी प्रमोट करेगा अपने आप को, और फिर ये है कि वो कहीं जा भी सकेंगे और उनका अपना हालात जो हैं वो भी उनके बेहतर हो जाएंगे घर वालों के। चीमा साहब, आप हमें बताएं कि मौजूदा जो तालीमी सिस्टम है, आप इससे मुतमिन हैं? आया कि आज की हमारी जो तालीम है वो तरबियत कर रही है? इसके बारे में बताइए, आपका क्या ख्याल क्या है? तरबियत नहीं हो रही, सिर्फ तालीम ही हो रही है। ये जो सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम एजुकेशन का जो है ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए। इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही, ये जस्ट मतलब रटाइज़म है। अब जो इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ बीमारी आ गई है, जो है कोविड जो है उसकी वजह से आके ये ऑनलाइन जो सिस्टम चल पड़ा है, ऑनलाइन के अंदर सारी जो है वो चीटिंग हो रही है। बच्चे जो है चीटिंग करते हैं, बुक्स सामने रखी हुई होती हैं, और यही वजह हुई है। और बड़ा मजाक बना है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बन गया है कि जो बंदा 1300 या 1000 मार्क्स थे ना, तो उनके जनाब 1013 मार्क्स आए हुए हैं। पूरे नहीं, बढ़ के आ गए हैं। 1000 से भी बढ़ गए हैं। यानी 1000 टोटल मार्क्स हैं, उनके 1050 आ गए हैं।
تو انہوں کو پوچھا یہ کیا بات ہوئی ہے، کسی سے بات چیت کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی 9th میں اس کے اتنے تھے، اب ایوریج ہم نے نکالی ہے 10th میں اس کے اتنے ہو گئے ہیں، ٹوٹل جو ہیں وہ ٹوٹل بڑھ گئے ہیں۔ تو ساری گورنمنٹ جو ہے پریشان ہے، بورڈ پریشان ہے، یونیورسٹیز پریشان ہے کہ یہ کیسے مارکس آ گئے ہیں، اور ساری وہ چیٹنگ ہوئی ہے۔ 100% جو ہوتا ہے نا لوگوں کا آپس میں ٹیلی کرتی ہیں بکس کے اوپر، چونکہ ایک ہی بکس ہوتی ہیں، ایک ہی ٹیسٹ پیپر ہوتے ہیں، ان کے اوپر سارے نقل وہیں سے اتارتے ہیں، اور ایک جیسی ان کی رائٹنگ کا فرق ہوتا ہے، باقی مدعا وہی ہوتا ہے ایک کا ہی، اور نمبر جو ہے سارے کے 1013 ہی آتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کو سسٹم کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو اپنا آن لائن والا سسٹم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیٹ کر لیں ایگزام، لیٹ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ چیمہ صاحب ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں، کامیاب سمجھتے ہیں، تو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں نے تو جی ایک دیکھا ہے کہ ساری عمر میں نے 37 سال میں نے سروس کی ہے، تو محنت کا کوئی متبادل نہیں۔ جب تک آپ محنت نہیں نہ کرتے کسی کام میں، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محنت جو ہے سب سے ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ چیمہ صاحب ایک آخری سوال، آپ جاب یا بزنس کس کو پریفرنس دیں گے؟ میں تو جاب کو پریفر کروں گا جی، کہ جاب جو ہے نا ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اس کے اندر ہی سب کچھ آدمی سیکھتا ہے، سب میں سبھی اسی میں ہوتا ہے، آ کے پتہ بھی چلتا ہے، اونچ نیچ کا پتہ چلتا ہے، بڑے چھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ جب آ کے آفیسر سے ملتے ہیں آپ نے کیسے ملنا ہے، جب آپ بے لگام چلیں گے نا تو وہ کام نہیں چلے گا پھر آپ۔ جی دوستو، یہ تھے میرے ساتھ احسان چیمہ صاحب، جو کہ بیورو چیف ہیں روزنامہ حسب ذوق ساہیوال کے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی بھرپور زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کے جو کچھ خوشگوار پہلو سے ان کے بارے میں ہمیں بتایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ محنت سے کام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوان نسل کو پیغام دیا کہ جھوٹ ختم کر دیں تو کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومے گی۔ تو ایسے انسان، ان کی موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان جیسے شخصیات کو جو ہے وہ سامنے لانا، اپنے تجربات کی روح پہ لوگوں تک ان کی باتوں کو پہنچانا، یہ ہی ہمارا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ہماری شخصیت پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔